ताइवान में भीषण जंग की तैयारी शुरू। रूस के बाद चीन ने बढ़ाया दुनिया का बीपी। क्या ताइवान के सपोर्ट में उतरेगा भारत? ब्रिटेन पर अब भारत करेगा राज। ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री बनने से पहले ही चीन को धो डाला। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इन दोनों खबरों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों जब रूस के द्वारा यूक्रेन पर हमला किया गया था तभी से एक बात पूरी दुनिया के जहन में खटक रही थी कि अब चीन को भी वह स्वर्णिम अवसर मिल गया है जिसकी तलाश में वो था, क्योंकि रूस ने यूक्रेन पर हमला करके चीन को वो अवसर दिया कि तुम भी ताइवान को अपने कब्जे में ले सकते हो। और दोस्तों ये संभावना अब सच साबित होने वाली है। चीन ताइवान पर अटैक करने वाला है। इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा रेड सिग्नल मिला है और चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ताइवान ने भी कमर कसना शुरू कर दिया है। ताइवान में भीषण जंग की तैयारी शुरू हो गई है। ताइवान के अंदर भीषण युद्ध के लिए सायरन बजने शुरू हो चुके हैं। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है और युद्ध का रेड सिग्नल दे दिया है। तो आपको डिटेल में बताएंगे कि आखिर ताइवान में क्या कुछ चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया था तब इस बात की प्रबल संभावना थी कि यह युद्ध लंबा नहीं खींचेगा और यूक्रेन पर रूस 2-4 दिन में कब्जा कर लेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुछ ऐसा ही ताइवान के साथ चीन का भी हाल होने वाला है। जिस गर्दिश के साथ चीन आगे बढ़ रहा है उसे वैसा ही मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हालांकि रूस के मुकाबले चीन आर्थिक तौर पर ज्यादा सक्षम है, लेकिन दुनिया भर के प्रतिबंधों की बौछार उस पर भी पड़ने वाली है। लेकिन अब जो खबर आ रही है वो सबके रोंगटे खड़े करने वाली है, क्योंकि दुनिया रूस और यूक्रेन युद्ध का दंश तो झेल रही है और अब ऊपर से एक और महासंग्राम की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपके मन में एक सवाल यह भी आ रहा होगा कि अगर ताइवान और चीन के बीच युद्ध होगा तो क्या भारत ताइवान का साथ देगा? हालांकि दोस्तों इस बात की संभावना कम है कि भारत खुलकर ताइवान का साथ देगा, लेकिन इस संभावना से भी नकारा नहीं जा सकता कि पर्दे के पीछे भारत ताइवान की मदद जरूर करेगा और इस मसले का फायदा भारत एलएसी पर जरूर उठाने की कोशिश करेगा। हालांकि ऐसी चीजें अभी तक भविष्य की गोद में हैं, जिसका हम केवल इंतजार कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों खबर कुछ ऐसी है कि ताइवान की राजधानी है ताइपे, उसके सहित जो ताइवान का पूरा इलाका है वहां पर लोगों को घरों के भीतर रहने और सड़कें खाली करने का आदेश दे दिया गया है। जी हां, सोमवार को एक हवाई हमले का अभ्यास किया गया था जिसके लिए यह आदेश जारी किए गए थे। ताइवान यह अभ्यास कर रहा है कि हमले की स्थिति में तत्काल सड़कों को खाली कैसे किया जाए। इस अभ्यास के लिए दोपहर 1:30 पर शहरों में सायरन बजने लगे, जिसने 30 मिनट के लिए उत्तरी ताइवान के कई शहरों को पूरी तरह से रोक दिया। यह दिखाता है कि चीन हमले का मुकाबला करने के लिए ताइवान अपनी तैयारियों को तेज कर दिया है, क्योंकि ताइवान को अब अंदेशा मिल गया होगा कि चीन बहुत जल्द उस पर अटैक कर सकता है और चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए कई बार हवाई क्षेत्र के अंदर गुस्ताखी कर चुका है और अपने फाइटर जेट भेजता है। तो वहीं समुद्री मार्ग के द्वारा भी चीन ताइवान को परेशान करने की कसर नहीं छोड़ रहा है। दोस्तों जो रॉयटर्स की खबर है उसके मुताबिक लोगों के मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज के रूप में मिसाइल अलर्ट भेजा गया और उनसे तत्काल सुरक्षित जगह पर जाने को कहा गया। 1N जिसका मतलब है शांति नामक इस अभ्यास की देखरेख करने के बाद ताइपे के जो मेयर थे वेन जे ने कहा कि युद्ध की स्थिति के लिए तैयारी करना जरूरी है, क्योंकि चीन लोकतांत्रिक देश ताइवान पर अपने क्षेत्र के रूप में दावा करता है। उसने बलपूर्वक ताइवान पर कब्जा करने के इरादे से कभी इनकार नहीं किया है। ताइवान ने चीन की संप्रभुता के दावे को खारिज किया है और अपनी रक्षा करने का प्रण लिया है। चीन एक चाइना नीति का पालन करता है। और दोस्तों जब से यूक्रेन पर रूस का हमला हुआ है ताइवान में एक बार फिर यह स्थिति आ गई है कि युद्ध के समय कैसे इससे निपटा जाए और इसके क्या तरीके होने चाहिए। और दोस्तों आपको बता दूं कि यह जो ताइवान ने अभ्यास किया है यह तब किया गया है जब ताइवान के इर्द गिर्द चीन अपनी सैन्य युद्धाभ्यास को तेज कर रहा है। और दोस्तों ताइपे के जो मेयर है उन्होंने कहा कि चीन के सैन्य विमानों ने हाल ही के वर्षों में लगातार ताइवान को तंग किया है और फरवरी में रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हो गई। ये घटनाएं हमें याद दिलाती है कि हमें सतर्क रहने की जरूरत है।
दोस्तों, ताइपे में पुलिस ने गाड़ियों को सड़क के किनारे आने और पैदल चलने वालों को शेल्टर ढूंढने के लिए कहा। दुकानों और रेस्तरां ने अपने शटर गिरा दिए और लाइट बंद कर दी ताकि रात में उन्हें निशाना न बनाया जा सके। दमकल कर्मियों ने मिसाइल हमले में लगी आग को बुझाने का अभ्यास किया। सभी निर्देशों के 30 मिनट बाद सायरन बजने शुरू हुए। ताइवान को लेकर चीन के इरादों ने अमेरिका की चिंता को बढ़ा दिया है। अमेरिका और ताइवान के औपचारिक संबंध न होने के बावजूद अमेरिका दोस्तों कानून के तहत उसे अपनी रक्षा के लिए साधन मुहैया कराता रहता है। आपका दोस्तों क्या कहना है इस खबर पर? क्या आपको लगता है कि भारत अगर चीन ताइवान युद्ध हुआ तो पीछे नहीं हटेगा? इस पर अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, ब्रिटिशों द्वारा 300 वर्षों तक भारत पर राज करने के बाद भारतीयों के लिए वो घड़ी भी आने वाली है जब फिर से भारत उसका बदला लेगा और एक भारतीय ब्रिटेन पर राज करने वाला है। जी हाँ, ऋषि सुनक, इस नाम को तो आपने सुना होगा। और आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री की रेस में यह अंतिम छोर में है। दोस्तों, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की रेस में 2 उम्मीदवार ऋषि सुनक और लीज ट्रस आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले इस भारतीय ने ऋषि सुनक ने चीन को लेकर बहुत बड़ी मंशा जाहिर कर दी है और यह दिखा दिया है कि अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो ब्रिटेन भारत के साथ खड़ा होगा और चीन की खटिया खड़ी कर देगा। दरअसल दोस्तों, जो दोनों उम्मीदवार हैं उनके बीच सोमवार को बीबीसी पर लाइव डिबेट हुई और दोस्तों ब्रिटेन के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की तर्ज पर ऐसी बहस का आयोजन हुआ। इस बहस में ऋषि सुनक ने अपनी भावी नीतियों का खाका पेश किया। पूर्व वित्त मंत्री सुनक ने चीन को ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते हुए वादा किया कि यदि वे प्रधानमंत्री बने तो पहले दिन से चीन पर सख्त रुख अपनाएंगे। दोस्तों, समाचार एजेंसी रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक ऋषि सुनक ने कहा कि चीन ब्रिटेन समेत पूरी दुनिया के लिए बड़ा खतरा है और पूरी दुनिया में दोस्तों भारत सबसे चीन का बड़ा रोड़ा बना हुआ है और चीन के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत है और भारत के लिए चीन के प्रति कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सुनक ने कहा कि यदि वह प्रधानमंत्री बने तो चीन कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े उन तमाम संस्थानों को बंद कर देंगे जो ब्रिटेन में मंदारिन भाषा की पढ़ाई करा रहे हैं। सुनक ने लीज ट्रस पर चीन की मदद करने का आरोप लगाया। ऋषि सुनक ने कहा कि लीज ट्रस ने चीन के लिए ब्रिटेन में विश्वविद्यालयों में घुसपैठ के रास्तों को आसान बनाया है। मैं ब्रिटेन में चीनी सरकार की ओर से वित्त पोषित कन्फ्यूशियस संस्थानों पर प्रतिबंध लगा दूंगा। साथ ही रणनीतिक रूप से संवेदनशील तकनीकी फर्मों समेत प्रमुख ब्रिटिश संपत्तियों के चीनी अधिग्रहण पर रोक लगाने के उपायों की समीक्षा करूंगा। चीन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ब्रिटेन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ऋषि सुनक चीन को लेकर कितने खतरनाक है। दोस्तों, क्या कहना है इस खबर पर आपका? जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।